कैसे अभी अपन जो सुबह मुरली सुन रहे थे तो पॉइंट जो इतने सारे थे तो उस पर जो चिंतन किया अपन ने, तो उसका बताओ कौन कौन से पॉइंट थे। क्या होता है कि सब माहौल के ऊपर है। उस समय हम लोग ज्ञान पढ़ रहे थे, हाँ। इसलिए उस समय आत्मिक स्टेज में थे। हाँ। तो आत्मिक स्टेज में क्या होता है, वैसे ही वैसे आपके अंदर से प्योर चीज़ें, मतलब अच्छी अच्छी बातें निकलती रहती हैं। अब हम लोग बाहर निकल के आए, टहल रहे हैं तो उन्हें संसारी चीज़ें देखने लगे तो क्या हुआ, मन काम करने लगा। तो वहाँ पे क्या था, आत्मा काम कर रही थी। आत्मा के धूप में जिसने सोच रहे थे, अब क्या है, मन के साथ देख रहे हैं कि ये अच्छा है, ये हुआ है, ऐसा है वैसा है, तो ये हो जाता है। हाँ, तो मतलब जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बाहर ही उसके जुड़ जाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं कि जब सतयुग होता है तब बुद्धि आगे होती, कर्म पीछे होते, मतलब बुद्धि के अनुसार कर्म होते हैं, है ना। और कलयुग में क्या होता है, कर्म पहले कर लेते हैं, बाद में बुद्धि कहती है अरे ये करना था, ये नहीं करना था, है ना, दुविधा में होती है। तो इसलिए बुद्धि जो है वो वही आत्मा है। जब हम लोग सुबह ज्ञान सुन रहे, चिंतन मंथन कर रहे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सुन रहे, तो आत्मा बिल्कुल अलर्ट होकर ज्ञान सुन रही, तो बुद्धि अपना काम करना शुरू कर दी, है ना। क्योंकि आत्मा के बिल्कुल करीब, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जुड़वा बहन, बिल्कुल सेम, है ना। तो बुद्धि काम करने लगी। लेकिन जब हम संसार में बाहर निकले तो फिर हमने इधर उधर, हमारे इंद्रियां एक्टिव हो गई, आंखें देखने लगी, कुछ सुनने लगी, कान ऐसे, तो फिर वो वैसे मन एक्टिव हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मन और बुद्धि दोनों एक्टिव रहे। क्योंकि बुद्धि जो सोचे मन वही देखे। तो होता क्या है, मन को हमने छूट दे दी, तुम देखो आराम से जो देखना है, और फिर बुद्धि को रेस्ट करो, तुम रेस्ट करो, हम तुम्हारी नहीं सुनते। बुद्धि बड़ा भाई है, छोटा भाई लगा खेलने कूदने में, मन और बुद्धि की सुन ही नहीं रहा है। देखो ऐसा होता है कि सतयुग में क्या है, सब चीज़ प्योरली होती है। हाँ। सब प्योर होता है, सब कुछ अच्छा, बुरी चीज़ होती ही नहीं है। हाँ। है इसलिए ना, मतलब अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा होता है, आत्मा से अपने अच्छी चीज़ें से अडॉप्ट करता रहता है। हाँ। अब ये क्या है, कलयुग चल रहा है, कलयुग जस्ट सतयुग का उल्टा। हाँ। यहाँ पे बुद्धि काम इतना नहीं करती जितना कि ना मन काम करता है। हाँ। तो मन है उल्टा, हाँ। बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो वो हर चीज़ वैसी वैसी देखता रहता है। हाँ। इसलिए किसी को कोई वो नहीं रहता। हाँ। ये सृष्टि का ही है। हाँ। कि अपना ने, मतलब जब कलयुग चल रहा है तो कलयुग का प्रभाव है सब में। हाँ। है, तो ये चीज़ रहती है। हाँ, तो लेकिन देखो वही बात है ना कि बाबा हम लोग को परमात्मा, शिव परमात्मा हम लोग को क्या समझा रहे हैं कि मन और बुद्धि को एक दिशा में लगाओ। माने जब कर्म क्षेत्र में उतरो तो दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं आपकी, दोनों शक्तियां हैं जो काम करें। तो होता क्या है, जैसे जब मन और बुद्धि काम कर रही, माने मन बुद्धि में धर्म है, माने कर्तव्य है, अनुशासन है, नियम है, और मन में अप्लाई किया जा रहा है वो सब कुछ। लेकिन हम लोग कहते नहीं, बाहर निकले तो अब हमारी बुद्धि को, अब ज्ञान क्या करना, ज्ञान को क्या इस्तेमाल करना। लेकिन ज्ञान बुद्धि में जो है उसको इस्तेमाल करके जो हम कर्म करेंगे वैसा ही कर्म का फल मिलेगा। तो अगर हमने बुद्धि में परमात्मा के ज्ञान को धारण किया है तो फिर हम बुद्धि को वैसे यूज़ करके कर्म करेंगे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते अरे बाहर निकले तो हम ज्ञान की बात नहीं करें। ज्ञान को हमको हर कर्म में अप्लाई करना है तो उसको स्मृति में भी तो लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब हम मन और बुद्धि को अलग कर दिए तो फिर क्या हुआ, फिर हम द्वैत भाव हो गया हमारा, है ना, कि बुद्धि को रेस्ट करने दे दिया और मन। लेकिन जब हम मन और बुद्धि को एक ही दिशा में रखें तो फिर हमारा अद्वैत भाव हुआ, माने कि फिर हम परमात्मा के आज्ञा अनुसार जो उन्होंने श्रीमत दी है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो उससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि की नहीं सुनते हैं और मन के हिसाब से चलते हैं तो कर्म हमारे साधारण बनते हैं। तो महानता और साधारणता में यही अंतर है कि न ऐसा है न, ये मन क्या है, एज ए साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं ना, हैं, तो वैसे ही मन है, रिसर्च करता रहता है कि इधर ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं। बुद्धि कहती है अरे यार यही लगा लो, हैं, तो न रिजल्ट सही आ जाएगा, है, और सही रहेगा, सही बिल्कुल रहेगा। लेकिन मन कहता नहीं यार, अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम न, मतलब वो अपनी मन मत लगाता रहता है और नई चीज़ों के अंदर हाथ डालता रहता है। और इसके बाद जब परेशान हो जाता है तब न आके बुद्धि के हाँ यार तुम ठीक कह रहे थे, तब जाके वो एक मत होते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यही कि मन चंचल है, बेलगाम है और
बुद्धि मतलब बुद्धि लगाम का काम करती है। बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जाए यदि, तो फिर काम सही होता है, आत्मा सुख पाती है। नहीं तो आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि मन तो बच्चा है, उल्टा सीधा काम करके आएगा और फिर वो मन बड़ा भाई बुद्धि की तो सुनेगा नहीं। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि मन कहाँ है? हाँ। दोनों अंदर है। हाँ। लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि अपने अंदर झांकती है। हाँ। सब चीजों, बुद्धि और मन दोनों अंदर ही है आपके। बुद्धि क्या है? अपने अंदर मतलब अवलोकन करती है और न मतलब हर चीज़ का निष्कर्ष निकाल के बिल्कुल कि न हर चीज़ को न ज्ञान के रूप में, ज्ञान स्वरूप होके वो रिजल्ट मतलब काम करती है और रिजल्ट निकालती है। हाँ। और मन क्या करता है? मन ये पांचों इंद्रियों के थ्रू चलता है। तो पांचों इंद्रियां क्या है? वो तो सब बाहर देख रही हैं। हाँ। हैं? अंदर तो नहीं देख रही हैं। हाँ। आप सोचोगे ना हम आंखों से अपने अंदर देखें तो नहीं देख सकते। जब तो आप मतलब जो न वो है ना बाहरी बात देखेंगी हर चीज़ है। इसीलिए तो क्या आता है? मन जब बाहर देखता है तो बाहर से जो चीज़ मिल रही वही हाँ। चीज़ करता रहता है। लेकिन इसीलिए तो फिर कहा ना, परमात्मा क्या कहते हैं कि बुद्धि की लगाम मतलब बुद्धि को लगाम बनाओ, मन को कंट्रोल करो, ठीक है ना। तो मन की लगाम जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि है जो वो परमात्मा में लगी होगी, तो फिर मन भी वही देखेगा जो बुद्धि दिखाना चाहेगा, है ना। मन को हम आज़ाद नहीं छोड़ सकते ना। आज़ाद छोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वही बात आ गई जो सुबह बात कर रहे थे। हाँ। कि मन क्या है? पहरेदार है। हाँ। और बुद्धि क्या है? राजा है। हैं? यदि न राजा ही हैं मतलब पहरेदारों के हिसाब से चलने लगेगा, हाँ। तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, पूरा कोई मतलब सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और जब राजा मजबूत होता है हाँ। हैं तो वो न पहरेदारों को सबको न कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करने की बुद्धि एक पावरफुल है आपकी, हैं, और इंद्रियों पे कंट्रोल कर रही है। हाँ। हैं, तब तो सही राह चलते रहेंगे। हाँ। और यहाँ पे आप इंद्रियों के हिसाब से चल रहे हो तो न बर्बादी होनी है।